हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो लर्नर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के राज्यपाल। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में हरियाणा के राज्यपाल ये एक टॉपिक रहता ही है जहाँ से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो आपको पता ही है कि एचटेट 2024 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ राज्यपाल से एक क्वेश्चन हर बार सेट होके आता है। जैसे कि 2023 में भी हमारा एक क्वेश्चन आया था कि हमारे कौन से राज्यपाल है जो कि हमारे पर्टिकुलर तो मुझे प्रॉपरली लैंग्वेज में तो याद नहीं है, बट उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो ऐसे कौन से राज्यपाल है उनका नेम बताना था कि कौन से जो है सरकारी एज ए सरकारी गवर्नमेंट अफसर रह चुके हैं। तो हमारे जो कि जो आईएएस रह चुके हैं वो हमारे एसएचएम बरौनी थे। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को, और काफ़ी क्वेश्चन बीएन चक्रवर्ती से भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में ना राज्यपाल से एक बार नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हरियाणा की राज्यपाल। सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल से रिलेटेड कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम करना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि जो संविधान होता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर हमारा जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, राज्यपाल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ये सब हमारा हरियाणा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट नंबर 6 है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट का जो पार्ट नंबर 6 है उसमें हम हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 152 से 152 से 237 तक हमारे यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बताया जाता है कि उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारे तो नहीं हैं 152 to 237, बट इसके मिड में आगे पीछे है इसमें, रेगुलर नहीं है, बट इन 152 से 237 तक ही हमें राज्यपाल का जिक्र जो है देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 153 आता है अब। आर्टिकल 153 जिसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि एक जो राज्यपाल होते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर राज्यपाल पद पे रह सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि जो राज्यपाल होता है वो एक से ज़्यादा राज्य, वन और मोर देन वन स्टेट में एज ए गवर्नर पद पर रह सकता है। ठीक है, ये हमें बताया गया है। और हमें इसमें हमें दो चीज़ें और करनी है कि जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे राष्ट्रपति होता है हमारा, ठीक है, जो गवर्न करता है, ऐसे ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो हमारा गवर्नर होता है वो गवर्नर ही होता है, राज्यपाल होती है। ठीक है, गवर्नर जनरल राज्यपाल। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे राष्ट्रपति होता है ना, ऐसे ही जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का राष्ट्रपति हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले और किसी ने ना, एक महिला थी, भारतीय महिला, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी है, विच इज़ सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है हमारी भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की सदस्य रह चुकी है, पहली भारतीय महिला है ये। ठीक है, और जो ओनली महिला थी, हम कह सकते हैं भारतीय नहीं थी, वो हमारी थी एनी बेसेंट। ठीक, तो 13 फ़रवरी को जो है इनका बर्थडे आता है, सरोजिनी नायडू का। तो इसी दिन तो हमारा नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे इनके बर्थडे की खुशी में ही मनाया जाता है। और जो सरोजिनी नायडू है ना, इन्होंने राज्यपाल पद था उनके लिए इन्होंने सोने का पिंजरा वर्ड यूज़ किया है, सोने का पिंजरा। ठीक है, सोने का पिंजरा वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। और हम क्या बातें पढ़ते हैं इनके बारे में कि जो सरोजिनी नायडू है ना, इनको भारत की कोकिला बोला जाता है, भारत की कोकिला, कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। और ये पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ। भारत की कोकिला, सोने का पिंजरा इन्होंने राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल के लिए इन्होंने ये सोने का पिंजरा वर्ड जो है यूज़ किया है। तो सबसे फिर अब क्या आ जाता है कि अपॉइंट कौन करता है राज्यपाल को? राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो अपॉइंट करता है इनको, राज्यपाल को। लेकिन राष्ट्रपति खुद से नहीं करता, प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करके ये अपॉइंटमेंट करता है, मतलब अपॉइंट करता है, मतलब उनको नियुक्त करता है राज्यपाल को। पीएम की सलाह पे भी इसको कर दें, नहीं करें, तो इन दोनों में चर्चा होती है। तो जैसे पीएम कहता है फिर वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो नाम तो राष्ट्रपति का है कि भाई जनता के लिए राष्ट्रपति चुनाव कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो अगर पीएम राज़ी है तो ही ये कर पाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं हम, राज्यपाल की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल पद के लिए क्या क्या हमारी एज क्या होनी चाहिए? राज्यपाल पद के लिए 35 ईयर्स का होना चाहिए। यही राष्ट्रपति की भी है, यही राज्यपाल की भी है। दूसरा क्या है? किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक। थर्ड वन क्या है? सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, लाभ पद पे भी नहीं होना चाहिए, किसी विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, विधान सभा का कोई अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। और कार्यकाल कितने वर्षों का होना चाहिए? 5 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति की सलाह से ही होता है। अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो वो 5 साल तक भी रहेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा तो नहीं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि राष्ट्रपति 2 या 3 साल तक ही एक राज्यपाल को टिकने देता है, हटा देता है फिर उसको। ठीक है, तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। ठीक, तो ये हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने कि कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्ट 6 में राज्यपाल का जिक्र मिलता है। आर्टिकल 152 से 237 होते हैं। आर्टिकल 153 में बताया गया कि राज्यपाल एक या एक से ज़्यादा स्टेट में राज्यपाल पद पर रह सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति होती है, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल होता है। राज्यपाल के पद को सरोजनी नायडू ने सोने का पिंजरा कहा है। 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ। इसी के 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे भी बोला जाता है। और भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को बोला जाता है। यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू रह चुकी है। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की मन की शक्ति, इच्छा के अनुसार होता है। अगर वो चाहेगा तो 5 साल तक रहेगा, नहीं तो 2 या 3 साल में हटा दिया जाता है। एज जो है 35 वर्ष होती है किसकी? राज्यपाल की। और सरकारी नौकरी पर कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर सरकारी नौकरी पर है वो जिसको राज्यपाल नियुक्त करना है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या है? विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो अगर हुआ तो फिर राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा उसको। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या क्या है राज्यपाल के। क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये ना जासूस है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के जासूस है ये, मतलब कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उनका सीसीटीवी है ये। ठीक है, जो भी उस स्टेट में जो भी होता है, जहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं, वहाँ के बारे में हर चीज़ की खबर जो है ये जो है राज्यपाल जो है हमारे राष्ट्रपति को देते रहते हैं।
केंद्रीय सरकार को देते रहते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या कह सकते हैं कि जो लोक सेवा आयोग होता है ना, जो हमारा जैसे HPSC है, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन चुनाव करेगा? इनके अध्यक्षों का चुनाव जो है हमारा राज्यपाल करता है। ठीक है, जो हमारा CM है उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? हमारा राज्यपाल करवाता है। और हम क्या कह सकते हैं राज्यपाल के बारे में कि जो हमारे बिल पास होते हैं, बिल को जो पास करवाने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट, वो राज्यपाल करता है। लाइक मान लो कि हमें हमारे CM को कोई फंड चाहिए, ठीक है, मान लो कि 6000 करोड़ के आसपास अगर उनको जो है पैसा चाहिए रोड, स्कूल एटसेट्रा बनवाने के लिए, तो फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर आगे गवर्नर जनरल के पास जाएगा। अगर गवर्नर ने हम बोल दिया कि भाई 6000 दे दो, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर दे सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं दे सकता। गवर्नर फिर सलाह मशवरा करेगा और कहेगा नहीं भाई जैसे 4 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, ऐसे तो मतलब जितने इसने मांगे इससे कम या उतने भी दे सकते हैं। तो ये गवर्नर जनरल का काम होता है। अगर ये बताएगा ना जितने देने हैं, तो ही जो है पैसा जो है चीफ मिनिस्टर के पास जा सकता है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे जो चांसलर होते हैं ना, कुलपति, चांसलर, ठीक है, वो हमारे जो है राज्यपाल ही होते हैं। लेकिन जो वाइस चांसलर होते हैं, उपकुलपति, वाइस चांसलर, वो कौन होते हैं? उसको राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, वाइस चांसलर को राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को के नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना जो, ओनली उनको। ठीक है, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं उनको अगर शपथ दिलवानी है तो राज्यपाल दिलवाएगा। ठीक, अगर हमारे यहाँ पे कोई सिविल जज है, उनको शपथ दिलवानी है तो भी राज्यपाल दिलवाएगा। और राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है भाई? सैलरी कितनी होती है राज्यपाल की? 3.5 लाख होती है। देख लो कितना कितना कमाते हैं। 3.5 लाख इनकी सैलरी होती है। आर्टिकल 161 में कहा गया है, 161 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो जो सज़ा होती है ना उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन जो डेथ होती है ना, मृत्युदंड की सज़ा होती है, उसको माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। लेकिन नॉर्मल जो सज़ा होती है उनको राज्यपाल के पास अधिकार होता है आर्टिकल 161 के तहत कि वो सज़ा को माफ़ कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत, जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो सज़ा को, जो डेथ के लिए जो पेनल्टी होती है, जो डेथ के लिए जो सज़ा होती है ना, मृत्युदंड को, उसको भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। ओनली राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होती है वो नॉर्मल तो हमारी सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन डेथ की सज़ा जो होती है उसको माफ़ नहीं कर सकता। जो प्रेसिडेंट जो सज़ा माफ़ कर सकता है वो आर्टिकल 72 के तहत होता है, 72 के तहत। और जो ये होता है आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल वाला होता है। ठीक है, फिर हमारा एक आर्टिकल आता है 167। ठीक है, 161 में तो सज़ा की माफ़ी देखी हमने राज्यपाल की। और एक हम 167 में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा CM होता है ना, स्टेट का जो CM होता है, उसके कामकाज पे देख रेख करना कि भाई काम अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहीं घोटाला तो नहीं चल रहा, तो उसके काम की देख रेख जो होती है, मुख्यमंत्री के काम की देख रेख वो कौन करता है? 167 आर्टिकल के तहत हमारा राज्यपाल जो है नज़र रखता है चीफ मिनिस्टर के कामकाज पर। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? 161 पढ़ा है हमने। ठीक है, 153 तो सबसे पहले पढ़ा था, फिर 161 राज्यपाल से रिलेटेड, फिर हमने क्या पढ़ा? 167, फिर हमने क्या पढ़ा है? अब 356 पढ़ेंगे, 356 के तहत जो हमारी इमरजेंसी लगती है ना, उस इमरजेंसी लगने के बाद जो राज्य की जो मालिक होता है ना, वो राज्यपाल होता है हमारा। राज्यपाल जो है हमारा ओनर होता है इमरजेंसी के दौरान। ठीक है,
तो ये हमने किए हैं। और एक हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चुनाव भी अध्यक्ष जो है हमारा राज्यपाल चूज़ करता है, और राज्य चुनाव आयोग में भी सदस्यों की नियुक्ति जो है हमारा राज्यपाल ही करता है। अब हम करते हैं हरियाणा के राज्यपाल। सबसे पहले तो हमने हरियाणा के नॉर्मली वो पढ़े थे कि राज्यपाल का जिक्र कहाँ मिलता है, क्या क्या उनके फंक्शन हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यपाल होने के लिए, कितने पद तक वो रह सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत वो एक से ज़्यादा राज्य में राज्यपाल रह सकते हैं। तो अब हम हरियाणा के टोटल जो है 18 राज्यपाल है अब तक के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है फर्स्ट नंबर का वन गन, ऐसे कर सकते हैं वन गन। तो गन हमारे कैसे कौन लोग गन रखते हैं, हमारे पुलिसमैन आर्मी ऑफिसर यही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीर होते हैं, ठीक है। गन हमारे वीर लोगों के पास ही होते हैं। तो धर्मवीर सबसे पहले जो हमारे राज्यपाल है वो कौन है? धर्मवीर, ठीक। दूसरे नंबर पे टू शू, ठीक है। टू शू जमरी है, तो हम जूते उतार कर शू उतार कर हम कहाँ जाते हैं? नारायण के मंदिर में जाते हैं। तो दूसरे नंबर के राज्यपाल हमारे कौन से होंगे? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती दूसरे नंबर के हैं। और इनका कार्यकाल जो है सबसे ज़्यादा रहा था, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। राज्यपाल के पद पर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है सबसे लंबे कार्यकाल पर रहने वाले राष्ट्रपति का राज्यपाल का नाम बताओ। BN चक्रवर्ती कौन से नंबर के? BN चक्रवर्ती कौन से नंबर के राज्यपाल रह चुके हैं हरियाणा के? दूसरे नंबर के, ठीक है। तो BN चक्रवर्ती के नाम से भी आ जाता है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से भी आ जाता है। थ्री से ट्री जैसी फीलिंग आ रही है। तो ट्री कैसे होते हैं? हमारे निराले होते हैं। तो थर्ड नंबर के हम कह सकते हैं रणजीत सिंह नरूला। रणजीत सिंह नरूला। ट्री कैसे होते हैं? थ्री निराले होते हैं, तो रणजीत सिंह नरूला थर्ड नंबर के हमारे राज्यपाल है। फोर से हम कह सकते हैं कुर्सी के 4 पैर होते हैं ना, तो सुख से हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जय सुखलाल हाथी, सुख से हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं और हुक्म चलाते हैं। तो जय सुखलाल हाथी, ठीक। 5 से हम कह सकते हैं 5 को हम कह सकते हैं कि चरण 5 जैसे मतलब 5 को हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ भी चरण पड़े, 5 नंबर में जहाँ भी चरण पड़े वहीं पे धन्य हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 चरण में हर चरण बराड़। 6 से फीलिंग आती है फिक्स की। तो फिक्स कौन होता है? कहाँ हम फिक्स होते हैं? मतलब जो हम साथ किसके हम फिक्स रहते हैं? जो जिनके साथ हम रहना चाहते हैं उन्हीं के साथ हम फिक्स रहते हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हम हमेशा उन्हीं के साथ रहें, तो ऐसे फिक्स 6। तो मतलब साथ हम रहना चाहेंगे। कहाँ पे फिक्स किसके साथ होना चाहते हैं? साथ होना चाहते हैं। तो बस यहाँ से हम कह सकते हैं जो साथ रहता है वो फिक्स रहता है। तो एस संगवालिया, ठीक है। साथ संगवालिया ऐसे करते हैं, साथ रहेंगे तो ही फिक्स रहेंगे ना। तो एस संगवालिया। 7 से हम समझते हैं हेवन, और हेवन में जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? तपस्या। तो तपस्या करेंगे तो GD तपासे। 7 हेवन GD तपासे, तपस्या करनी पड़ेगी हमें हेवन में जाने के लिए। 8 गेट। 8 कैसी फीलिंग दे रहा है? गेट, ठीक है। हम गेट क्यों लगवाते हैं घर पे? क्यों लगवाते हैं घर में गेट? ताकि हमें जो हमारी कामयाबी होते हैं, जो भी हम शुभ काम करते हैं, तो दूसरे हमें देखकर ना जल पाए, मतलब बर्न ना हो पाए। तो फिर हम कह सकते हैं SMH बरूनी। बर्न से बरूनी याद रह जाएगा ना, बर्न इसीलिए वर्ड यूज़ किया था। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, और ये हमारे ना IAS के पद पर रह चुकी है। इन्हीं पे 2023 में क्वेश्चन आया था HTET के अंदर, PGT केमिस्ट्री में जनरल पेपर था जो वहाँ पे, ठीक है। SMH बरूनी। फिर हम कह सकते हैं 9 वाइन। वाइन पी के आनंद आ जाता है, तो हम कह सकते हैं हरि आनंद। आनंद आ गया, हरि आनंद बरार, ठीक है। फिर आता है हमारा 10
10 से हम कह सकते हैं 10-10 के नोट की बंडल, ठीक है, 10-10 के नोट का बंडल, तो बंडल मंडल, ठीक है। तो नोट किसके पास होंगे, दो धनी होगा, तो धनिक लाल मंडल, ठीक है, धनिक लाल मंडल। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का 11 लेमन, ठीक, 11 लेमन। मान लो कि किसी जगह पे नींबू का प्रसाद मिला है, तो हम कह सकते हैं महावीर प्रसाद 11 लेमन नंबर के। और प्रसाद खाकर हम क्या हो जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तो 12th नंबर के हो गए हमारे परमानंद, ठीक है। अब हम कह सकते हैं जो 13 क्या होता है, 13 मतलब थर्स्टी, 13 थर्स्टी, 13 थर्स्टी, 13 थर्स्टी, तो इसमें क्या आएगा हमारा ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। जो ओम प्रकाश वर्मा है ना, इनका कार्यकाल ना बहुत ही कम रहा है, मतलब कह सकते हैं हम 5 दिन का कार्यकाल, कमाल है, मतलब 1 साल भी नहीं टिके, सिर्फ 5 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। तो वैसे भी याद रह जाएगा, इनके ऊपर ऑलरेडी प्रकाश डल ही जाएगा, क्योंकि 5 ही दिन का कार्यकाल रहा है ओम प्रकाश का, ठीक है। 5 दिन का कार्यकाल, कब से, 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कार्यकाल रहा है इनका ओनली, 2004 के अंदर। 2004 में ना मैं आई थिंक मैं 5th क्लास में थी, तो 2 जुलाई से, देखो कैसे हो गया, 2 जुलाई से 7 जुलाई 5 दिन का कार्यकाल, 5th क्लास में मैं थी। ओम प्रकाश शर्मा, प्रकाश डल गया, वर्मा, ठीक है। फिर आता है 14वें नंबर के जो हमारे रह चुके हैं, 14 को हम कह सकते हैं 14 फोर्ट, ठीक है। फोर्ट को जो किला होता है उनकी खुदाई चलती है ना, तो खुदाई किससे होगी, कुदाली से, तो इनका याद रह जाएगा किदवाई, किदवाई, किदवाई है इनके, ठीक है। तो क्या नाम है, किदवाई, आई थिंक AR किदवाई, ठीक है, AR किदवाई इनके राज्यपाल। जो 15वें नंबर के 15 लिफ्टिंग, 15 लिफ्टिंग, तो लिफ्ट हम कहाँ लेते हैं, पहाड़ में ले जाते हैं, और इनका नाम क्या होगा, जगन्नाथ, सब मतलब मंदिर जाते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, 15 लिफ्टिंग जगन्नाथ पहाड़िया। 16 सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी, ऐसे याद रह जाएगा ये, कप्तान सिंह सोलंकी, ठीक है। 17वां पे 17वां होता है अपना सत्यनारायण आर्य, सत्यदेव नारायण, 17 सत्यदेव नारायण हो जाएगा याद आराम से, लास्ट के दिन तो इजीली याद हो जाता है। सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। 18वां हमारा जो करंट में है वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में, बंडारू दत्तात्रेय के बारे में क्या पढ़ सकते हैं कि ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में, और हम 2021 में इन्होंने जो है राज्यपाल की इनकी नियुक्ति हुई थी, 8 जुलाई के आसपास, 8 जुलाई को 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और जो इन्होंने शपथ ली थी वो 15 जुलाई को ली थी, 15 जुलाई 2021 में, ठीक है। 8 जुलाई को इनको पता चल गया था कि ये नियुक्त कर लिया, और शपथ जो है इनको 15 जुलाई को दिलाई थी। और किसने दिलाई थी, रविशंकर ने दिलाई थी इनको, चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के रविशंकर जहाँ ने, ठीक है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के। तो यही सब है राज्यपाल के बारे में। और हाँ, एक राष्ट्रपति शासन भी हम कर लेते हैं। हमें बस इतना याद रखना कि जो दूसरे राज्यपाल थे हमारे BN चक्रवर्ती, इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। कितने टाइम का लगा था राष्ट्रपति शासन इनके टाइम में, 183 दिन का, ठीक है, 183 दिन का लगा था, ठीक है, 1967 से 1968 तक। उन्नीस से 1968 तक, 21 नवंबर से 21 मई 67, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के टाइम पे लगा था। सबसे छोटा जो था फिर चौथे नंबर है 2, 4,
2, 4, 10 ऐसे याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर चौथे नंबर के राज्यपाल के टाइम पे लगा था। चौथे नंबर पे कौन था? सुख से कुर्सी पे बैठा था ना, तो जय सुखलाल हाथी था, ठीक है। इनके पे जो सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगा था, इन पे जो डेट थी वो थी 30 अप्रैल। जो थर्ड वन है उनकी भी अप्रैल ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है बस। और लास्ट में जून, 30 अप्रैल से जून के महीने तक लगा था, आई थिंक 20 जून, ठीक है। कुछ जगह पे 21 जून भी दे देते हैं, ठीक है। 1977 से 1977 में ही लगा था ये, कुछ ही दिनों का था, तो 30 अप्रैल से मई जून 2 महीने का लगा लो अप्रोक्सीमेट, सबसे छोटा। फिर आता है हमारा 10वें नंबर के धनिक लाल मंडल, ठीक है। बंडल 10-10 के किसके पास होंगे? धनिक लोगों के पास ही होंगे, धन वाले लोगों के बाद धनवान, तो धनिक लाल मंडल, ठीक है, 10वें नंबर के थे। और इनके पे सेकंड नंबर का राष्ट्रपति शासन था और 1991 में लगा था, बस ये ऐसे याद रख लो, 1991, कोई डेट नहीं पूछता। और इनका आई थिंक 5 अप्रैल था, 5 अप्रैल 1991 से आई थिंक इसके 20 है ना, तो 21 जून 1991 तक, 91। तो हमें ये याद रखना है, 1967 में पहली बार लगा, फिर 77 में लगा, और फिर हमारा लगा 1991, बस इतना ही पूछा जाएगा, डेट कोई नहीं पूछता। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, बी एन चक्रवर्ती के टाइम में सबसे लंबा लगा है, और फिर दूसरा, चौथा, 10वां, ऐसे याद रखना, 2410, ठीक है, सेकंड, फोर्थ, 10th। ओके गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।